नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो, आनंद में हो? क्या हाल चाल हैं आपके? किस तरीके से ये जो वर्तमान की सिचुएशन है, किस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हो? बहुत ज़्यादा तनाव में लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा भय से व्याप्त हो गए हैं लोग। यहाँ पर मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा आप सभी को, और इस मेरी छोटी सलाह को यदि आप अपने जीवन में इम्प्लीकेट करते हैं तो विश्वास मानो जो ये वर्तमान समय सिचुएशन हुई पड़ी है ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे। कि यदि आप न्यूज़ चैनल्स देखते हो, टीवी देखते हो, तो इससे दूर रहो। ये जो न्यूज़ चैनल्स वाले हैं ना, ये टेलीविज़न वाले जो हैं, जितने भी समाचार खबरें दिखाने वाले हैं ना, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो गूगल के एड्स के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, ये सारा एक भय का माहौल बना रहे हैं जहाँ पर लोगों को भयभीत किया जा रहा है। और पूरा खेल भय का है। जैसे ही आप भयभीत होते हो ना, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं। जैसे ही आप भयभीत होते हो ना, तुरंत आपकी जो इम्यूनिटी लेवल है, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो कमज़ोर हो जाती है और आपके रोगों से ग्रसित होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो भयभीत मत हो, और भयभीत नहीं होना है आपको तो टेलीविज़न से दूर रहो, खास करके न्यूज़ चैनल्स वालों से दूर रहो, गूगल की एड्स से दूर रहो, न्यूज़पेपर से दूर रहो। और इनसे यदि आप 10 दिन दूर हो जाते हो ना, तो विश्वास मानो सारा पेंडेमिक गिर जाएगा। कोई पेंडेमिक नहीं है, किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात को समझो, गेम बहुत भयंकर लेवल का गेम चल रहा है। आपको समझाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। कभी और बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। परसों की नरसों में अपने भाई से कुछ कह रहा था। वो कुछ काम करता है, वो पंडिताई करवाता है, यानी कर्मकांड वगैरह कराता है। तो अभी बहुत छोटे लेवल पे करा रहा है, जहाँ पर वो कथा वगैरह करवाता है, जहाँ पर वो छोटी मोटी शादियाँ करवा लेता है, और जनेऊ हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कर्मकांड में, उसको करवाता है। लेकिन पंडिताई एक और भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, जहाँ पर आप ज्योतिषी सीखते हो, जहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर यदि आप भयंकर लेवल पर पंडिताई यानी कर्मकांड सीख जाते हो ना, तो आपका एक बहुत ही अलग लेवल का स्कोप हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। तो मैं उसको समझा रहा था, और उसको मैंने एक बहुत सुंदर सा सूत्र बोला, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूँगा। मैंने उससे कहा कि बाबू, जो ज्ञान होता है ना, जो नॉलेज होती है, वो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी होती है। कि जैसे ही ज्ञान परिपक्व हो जाता है, ध्यान रखना, मुर्गी का बच्चा है तो वो अंडा नहीं देगा, चाहे वो वही मुर्गा हो जो कल को सोने का अंडा देने वाला है, बशर्ते वो अपरिपक्व है। जैसे ही ज्ञान अपनी परिपक्वता को उपलब्ध होता है, जैसे ही ज्ञान परिपक्व हो जाता है ना, तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा हो जाता है। तो मैं उससे कह रहा था कि इसी में घुस जाओ, इसी लाइन में घुस जाओ। जो तुम कर्मकांड करवा रहे हो उसको छोटा मत समझो, इसी में भयंकर लेवल पे घुस जाओ। और जब तुम इसमें भयंकर लेवल पे घुस जाओगे तो इसमें, इस फील्ड में बहुत ही भयंकर लेवल का सम्मान है, बहुत ही भयंकर लेवल का पैसा है, प्रतिष्ठा है, और तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारा स्कोप कहाँ पर तुमको लेकर के जाएगा। तो मैं यही सोच रहा था कि यदि आप जो भी काम कर रहे हो, आज आपको जो चीज़ें छोटी लग रही हैं, आप अगर कुछ पढ़ रहे हो, आप पढ़ाते हो, आप कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हो, लेकिन यदि आप उसी काम को और भी भयंकर लेवल पे करते हो, जहाँ पर आप बहुत ही डीप लेवल पे उस काम को समझते हो, उस काम के पूरे स्कोप को समझ जाते हो, आपको पता है कि उस काम के उतार चढ़ाव क्या है, उस काम को स्केल कैसे करना है, उस काम को और आगे बढ़ाना कैसे है, आप उसकी पूरी डेप्थ को जान जाते हो, उसके पूरे ज्ञान को जान जाते हो। आपको एक बिजनेस खड़ा करना है, चाहे आपको जीवन में बहुत सारा धन चाहिए, तो उसके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान बहुत ज़रूरी है, वो भी बिल्कुल डीप लेवल का, जहाँ पर यदि आप एक पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग के सारे उतार चढ़ाव मालूम है। आपको पता है कि कहाँ पर क्या मेरे को बोलना है, कहाँ पर कौन से इमोशंस डालने हैं, कहाँ पर मेरे को चिल्लाना है, कहाँ पर मेरे को कोई कहानी सुनानी है, कहाँ पर मेरे को किसी को कोट करना है। ये सारे मेथड्स आपको जब मालूम चल जाएंगे ना, तो आप एक भयंकर लेवल के पब्लिक स्पीकर बन जाओगे। आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी आती है, आपको बात करना बहुत अच्छा आता है। और ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती हैं, यानी जब ज्ञान परिपक्व हो जाता है, ज्ञान पक जाता है ना, तो वो आपको पैसा, वो आपको अमीर तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन ज्ञान आपको जीवन में किस हिसाब से चलना है, जीवन में यदि दुख आए हैं, सुख आए हैं, जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, जीवन में जो तकलीफ़ें हैं, उनको किस हिसाब से मैनेज करना है, उनको किस हिसाब से लेकर के चलना है, वो आपको ज्ञान बताता है। मैं फ्रेडरिक नीचे की एक बात हमेशा कोट करता हूँ अपनी हर एक वीडियो में, मैक्सिमम वीडियो में, कि फ्रेडरिक नीचे अपने लिए बोलता है कि मैं अधिक से अधिक ज्ञान इकट्ठा करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हर एक चीज़ के सबसे सुंदर हिस्से को देखना चाहता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ, और ये ज्ञान ही बताता है सबसे सुंदर हिस्सा और सबसे सुंदर चीज़ क्या है उन सारी चीज़ों में। तो अधिक से अधिक ज्ञान के पीछे भागो। ज्ञान के पीछे भागोगे तो मनी अपने आप आने लगता है। ज्ञान जो है ना, वो सिनोनिम्स है मनी का। जैसे ही तुम ज्ञान के पीछे भागते हो, मनी अपने आप पीछे भागने लगती है। और हो सकता है मैं कहूँगा कि मनी ना आए,
लेकिन अगर मनी ना भी आई तो जीवन के प्रति एक समझ बहुत भयंकर लेवल की मिल जाती है। आज तुम इस्कॉन में जाकर के देख लो ना, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े IITians हैं, बड़े बड़े सिविल सर्विसेज की जॉब करने वाले लोग हैं। आज क्या कर रहे हैं? पहले भौतिक ज्ञान इकट्ठा किया, अब जाकर के स्पिरिचुअल ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। और ध्यान रखना, जो जीवन के प्रति समझ वाला जो ज्ञान होता है ना, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा होता है। जो स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, जो आपके जीवन में काम आता है, जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आता है, वो जो गणित वाला ज्ञान है, वो किसी काम का नहीं है। A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + 2AB, ये किसी काम का नहीं है। ये आपके जीवन में कभी काम नहीं आने वाला है। ये आपके जीवन के उतार चढ़ाव में कभी काम नहीं आने वाला है। इस बात को समझो। तो अधिक से अधिक ज्ञान के पीछे भागो। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कि आज नहीं तो कल आपको सोने का अंडा देने वाली है। वो एक ऐसी मुर्गी है जो कि आज नहीं तो कल सोने का अंडा देगी ही देगी। लेकिन ध्यान रखना, जिस फील्ड में भी आप घुसे हो उसमें आपको भयंकर लेवल पे काम करना है। उस फील्ड में लगने वाले एक छोटे से छोटे ज्ञान को आपको इकट्ठा करना है। उस फील्ड का जो पूरा ज्ञान है उसको आपको कलेक्ट करना है, तब जाकर के बात बनेगी। तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो उसके पूरे ज्ञान को, उस फील्ड में कहाँ कहाँ उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ लगने वाला है, इन सारी चीज़ों को आपको मालूम करना पड़ेगा, तो जाकर के बात बनेगी और बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई होप कि ये छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी थी, और आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसे आपने अंडरस्टैंड किया होगा, उसे समझा होगा। बस ये छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी थी। खैर, अपना ख्याल रखिए। अब मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत ही प्यारी सी जगह फिर बैठा हूँ मैं आज। पीछे आम का पेड़ आप लोग देख रहे होगे, छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, आम का सीज़न है। ठीक है, चलो बाय।